अब जो वाणी कि सत्य सेवा होती क्या है, उसके बारे में जानेंगे। पहले वाणी जो कहती है वो तो सुनते हैं। सत्य सेवा को हृदयदार, सत्य साधन ये परम गुणसार। ये वो तरीका है जिससे इंसान के अंदर परम गुण, जो इसको सुख देने वाले हैं, उनका प्रचार प्रसार प्रसार होता है। सत्य सेवा सब बंधन नासे। ये जो सत्य सेवा है, इस जीव को तन मन धन तीन प्रकार की बंधन हर वक्त बने रहते हैं। ये सेवा जो है, सत्य सेवा सभी प्रकार के बंधनों का नाश करने वाली है। और परम धर्म में कोई गुणी निवासे, और इस धारणा को धारण करने वाला ही परम धर्म को प्राप्त करने वाला, कोई इस में कोई कोई गुणी ही निवास करता है। भाव है कि इस तरीके को साधन को कोई कोई ही गुणी धारण करता है। वाणी कहते हैं कि नित्य उठ राखो यही जतना। हर वक्त इस जीव को ये यत्न करना चाहिए, क्योंकि जिससे पाप कर्म सब मिटे कल्पना है। सेवा को धारण करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों का नाश होता है, और इसके अंदर जो कल्पना है उसका भी नाश होता है। वाणी कहते हैं कि अपना पाप तब ही नर जाए, सेवा धर्म जो सार को पाए। इसका पाप तब ही समाप्त होता है, इसे को पाप का तब ही पता चलता है जब ये सेवा धर्म को समझता है। वाणी कहते हैं कि निष्काम सेवा सत्य सेवा है। सेवा जो सत्य सेवा है वो है निष्काम सेवा, और यही कल्याण स्वरूप है। सेवादार मन सदा निहाल। सेवा करने का मन जो है हमेशा खुश रहता है, और उसके अंदर से जो पाप का कुआं भी भरा हुआ हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। अर्थ जोड़ छोड़ जो सेवाधारी, जो स्वार्थ को छोड़कर सेवा करता है। वाणी कहते हैं कि तिस जन को आए मिले मुरारी। अब मुरारी परमात्मा का नाम है, जिसकी महिमा का नहीं शुमार, मुरारी नाम धरे करतार। अब मुरारी का जो भावार्थ ये है, सेवा कर नहीं पाए अभिमाना। जीव को चाहिए कि जब सेवा करे तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। सेवा कर नहीं पाए अभिमाना, साचा मार्ग धर्म पहचाना। जिस जीव ने ऐसा निश्चय है, जिसके अंदर कोई अभिमान नहीं है, सेवा भाव है, और बड़े प्रेम से दुखी जीवों की सेवा करता है, उसी ने ही वाणी कहते हैं कि धर्म के मार्ग को पहचाना है। सेवा से शुद्ध नियत होवे। और जो सेवा करने वाले की जो नियत है वो शुद्ध होती है, और सत प्रतीत धर्म ये जोवे। और यही परमात्मा का विश्वास है, सच प्रतीत है। सेवा से मन पर हक छोड़े। जो सेवा करने वाला है वह कभी भी दूसरे के हक पर डाका नहीं डालता, भावे कि दूसरे का हक कभी छीनने की कोशिश नहीं करता। ये है सेवा करने वाले के मन के भाव। सेवा से मन पर हक छोड़े, गर्भ शैतान की गर्दन तोड़े। उसके अंदर किसी भी किस्म का अहंकार नहीं होना चाहिए, और सेवा करने वाले के अंदर जो अपना सेवा करता है निष्काम सेवा, उसके अंदर किसी किस्म का भी अहंकार नहीं होता। सेवा करे से बुद्धि प्रकाशे। सेवा करने वाले की जो बुद्धि है उसमें ज्ञान, जो परम तत्व का ज्ञान है उसका प्रकाश होता है। सत्य स्वरूप अंतर में बासे, और उसको अंदर अपने जो परमात्मा का स्वरूप है उसका भास होता है। क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है क्या, वो तो शब्द स्वरूप है, तो ऐसा उसके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाता है। सेवा करे मन होए निर्माणा। सेवा करने वाला का जो मन है वो निर्माण होता है, उसमें किसी किस्म का मान नहीं होता। साचा ठाकर तिसकी पहचाना। अब वाणी कहती है कि उसने ही परमात्मा को पहचाना है, जो सेवा करने वाला है। सेवा करे से मन सुख छोड़े। जो सेवा करने वाला है वह अपने सुखों का त्याग करता है।
निज सुख आत्म हृदय जोड़े, और अपने सुखों को, वो सुख रूपी आत्मा को अपने हृदय से जोड़कर दूसरों की सेवा करता है। सेवा करे पावे गत देवा, सेवा करने वाला है जो उसके अंदर देवता के गुण आ जाते हैं। अब देवता है क्या? जो किसी को सुख देने की खातिर यत्न करता है, उसी देवता, उसे देवता कहते हैं। वाणी कहते हैं कि सेवा करे पाए गत देवा, उसका देवता जैसा जीवन होता है। धर्म स्वरूप केवल ये सेवा, और धर्म का जो असली स्वरूप क्या है? यही निष्काम सेवा ही है। जिस मन को कुछ सूझी आई, वाणी कहते हैं कि जिसके मन को कुछ समझ है, परमात्मा के बारे में कुछ विश्वास है उसके अंदर, परोपकार जीवन तब पाई, तब वह वो परोपकारी उसका जीवन होता है। मन की अग्नि शांत ना हुई। देखो वाणी कहते हैं कि मन की जो अग्नि है वो ऐसे शांत नहीं होती जब तक के पर की सेवा न हृदय जोई, जब तक वह पर की सेवा में अपने हृदय को जोड़ता नहीं है। सब वस्तु संसार की जोई, सारी संसार की जो वस्तुएं हैं, पर अर्थ जीवन सब का होई, सारी की सारी चीजें जो हैं, हर चीज वो सिर्फ सेवा ही कर रही है। जैसे जो वृक्ष है, उसके जो फल हैं वो भी दूसरों के लिए हैं, उसकी जो छाया है वह भी दूसरों के लिए है। तो वह तो जो ना अपने फल खा सकता खाता है, ना अपनी छाया में बैठता है, वो तो अपने ऊपर धूप को रखकर दूसरों को छाया देता है, और अपने फल है दूसरों की सेवा में अर्पण करता है। जल का रूप दूजे सुख देखे, देखो जल अपने आप को मिटाकर दूसरे की प्यास बुझाता है। आपा मिटा सर जीवित करे, दूसरे को वो जीवन देता है। अब वाणी कहती है कि देखो, अंबर वायु अग्नि नित्य ही सेवाधार, ये जो जो प्रकृति के जो भी ये चीजें हैं, सारी की सारी हर वक्त सेवा में लगी हुई हैं। और ये महाराज जी कह रहे हैं कि मूढ़ा मानुष, जो मनुष्य अपना मूर्ख है मनुष्य, वो इस बात को समझता नहीं है और पर की सेवा में अपना जीवन अर्पण नहीं करता है। सेवा स्वरूप आप प्रभुधारी, ये जो प्रभु का स्वरूप ही सेवा है। सेवा स्वरूप आप प्रभुधारी, सर्व न्यारा सर्व बरतारी। और ये जो शक्ति है प्रभु है, वो सबसे अलग रहते हुए भी सब में विद्यमान है। सत्य शिक्षा ये ऊंच परवानी, जो प्रभु को समझना है, ये जो शिक्षा है प्रभु की, ये इसको हर कोई प्रवान करता है। और सेवा धर्म हृदय पहचानी, और उसी ने ही सेवा के धर्म को अपने हृदय से पहचाना है। सेवा माही सब रिद्ध सिद्ध मीता, वाणी क्या कहती है कि सब दुनिया के पदार्थ उसको मिल जाते हैं, सो सेवा भाव निष्काम भाव से करता है सेवा। दृढ़ निश्चय राखो नित्य चीता, वाणी कहते हैं कि पक्के निश्चय से अपने चित्त के अंदर ये विश्वास रखो कि जो सेवा है उसके अंदर बहुत गुण होते हैं, और वो हर चीज दुनिया की उससे प्राप्त हो जाती है। सेवा से ही अवतार का पावे। अब देखो वाणी क्या कहती है कि जो जो जागा अवतारी, तिनका जीवन परोपकारी। राम कथा क्या कृष्ण का खेला, परोपकार का रचो मेला। इसलिए जो भी ये अवतार आए हैं, वो सारे के सारे पूरा जीवन उनका सेवा रूप ही है। सेवा से ही अवतार गत पावे, सेवा से ही जगत गुरु कहलाए। सेवा से ही मिले पैगंबरी, सेवा से ही पाए जात अम्बरी। देखो सेवा करने से ही दुनिया के भी सुख मिलते हैं, और वो अंत में वो निष्काम सेवा करते हुए प्रभु में लीन हो जाता है जी। सेवा से ही आचार्य कहलाए, सेवा से ही जो जीव है आचार्य कहलाता है। सेवा से ही सिद्ध गत को पाए, सिद्ध हो जाता है। सेवा से मन कपट को छोड़े, जो सेवा करने वाला है उसके अंदर से कपट अपने आप ही समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, जो थोड़े बहुत होते भी हैं। सेवा से ही सत्य धाम को फोड़े, सेवा करने वाला ही सत्य धाम की प्राप्ति करता है। सेवा धर्म साचा निशान, जो जो सेवे होवे प्रदान। जो सेवा है उसको धारण करने से ये जो जीव है उसका बहुत मान होता है। सेवा कारण प्रभ खेल रचाए, ये जो सारे का सारा संसार का खेल है, सेवा
के कारण ही ये सारे का सारा खेल चल रहा है। सेवा स्वरूप देखे प्रभुताई, क्योंकि प्रभु भी सेवा स्वरूप ही है। सेवा धर्म मुक्ति को देवे। अब मुक्त इसने किससे होना है? विकारों से। सेवा को धारण करने वाले के अंदर से विकार अपने आप ही समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। परम प्रीत जो गुरुमुख सेवे, जो भी गुरुमुख जो है परम प्रीत से सेवा करता है, उसके अंदर विकारों की समाप्ति होनी शुरू हो जाती है। नदियां नीर सेवा निर्धारी, शीतल करें हरे तपना पारी। अब वाणी कहती है कि जो नदियों के पानी हैं वो सारे के सारे सेवा ही कर रहे हैं। उन्हीं के पानी से, उस पानी से ये जो जितने भी अपना वस्तुएं हैं सारी पैदा होती हैं और लोगों को भूख मिटाते हैं, और उनकी वायु जो है वो लोगों को शीतल करती है। अन्न के बीज ने ही सुख देवे। और अनाज जो है वो क्या काम करता है? लोगों की भूख मिटाता है और दूसरों को जीवन देता है। खोल, वाणी कहते हैं खोल लो नैन भाई, खोल लो नैन तो गुरमुख गुणिया, सेवा धर्म में विचरे दुनिया। ये सारा संसार सेवा में ही विचर रहा है। मानुष जीवन धार गंभीरा। अब वाणी क्या कहती है कि हे मानुष, ऐसा जीवन धार से, क्योंकि अगर तू सेवा को विसारेगा तो तुझे बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। सबसे नीच तेरी करतूत, अगर सेवा नहीं तू धारण करता तो सबसे, वाणी कहते कि नीच है तेरे काम, सेवा धर्म नहीं धारियो अनूप। क्योंकि अगर तूने सेवा को धारण नहीं किया, सबसे नीच गति जो को जावे, सेवा विसार परम दुख पावे। अब देखो, जो सेवा नहीं धारण करता है, जो सेवा नहीं करता है, इसलिए अपने महात्मा मंगता ने कहा कि अपनी आमदन का 10वां इसको जरूरी सेवा के मार्ग में खर्च करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो इसको हानि होने वाली है। सबसे नीच गति को जावे, सेवा विसार परम दुख पावे। 8 पहर चित जलन रहा है। देखो, जो आदमी सेवा नहीं करता है, निष्काम सेवा नहीं करता है, वो हर वक्त उसका चित्त जो है जलता रहता है, परेशान रहता है। आपा मति धारी दुखदाई, क्योंकि वो गुरुमुख गुरु की शिक्षा को नहीं समझता है, ना कोई गुरु धारण करता है और ना गुरु की शिक्षा को समझता है, और अपनी मति में रहता है, और जो जिससे उसको बहुत भारी दुख मिलता है। अपने पाप का बने चोर, अपने आप का बने चोर। देखो, जो आदमी सेवा नहीं करता है तो वाणी उसको चोर कह रही है कि वो अपने आप का बने चोर। वो चोर ही है। आवे जावे 84 गोर, उसका 84 जो है वो पक्की है। आवे जावे 84 गोर, सकल गुमान भयो खाकी ढेरी, काल ग्रासियो जब घड़िए घेरी। वो कह रही, वाणी कह रही है कि सारे के सारे जिसको जो है, इसको जो सोचे विचारे हैं, सारी इसकी खाक हो जाने वाली हैं, स्वाह हो जाने वाली हैं, राख हो जाने वाली हैं, जब इसका आखिरी समय आएगा। तो वाणी फिर चेतावनी देती है कि जीवन का ये लाभ है जो पर सेवा चेताए। जिसके जीवन का सबसे बड़ा क्या लाभ है? जो पर सेवा चेताए। मंगत जाए सब दूषणा, सभी विकार इससे खत्म हो जाए, इसके खत्म हो जाएंगे, अंत मंगल को पाए, और इसको अंत में खुशी मिलने वाली है। अब इसको समता विलास में सेवा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि हमें और ज्यादा पता चले कि सेवा क्या क्या काम करती है। देखो, वाणी कहती है कि निष्काम सेवा मानव जिंदगी का मेराज है। भाव यह है कि निशाना है, गोल है निष्काम सेवा। और निष्काम सेवा के बारे में ही भगवान कृष्ण ने सारा का सारा गीता का जो सार दिया है। निष्काम सेवा, जिस तरह पवन पानी धरती सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर सेवा में लीन रहते हैं, इसी तरह मनुष्य को भी जरूरी है कि वो अपना फर्ज जानकर दूसरे की सेवा करे, तब ईश्वर के हुक्म को मानने वाला हुआ। इस यथार्थ कल्याणकारी साधन को धारण करके जल्द ही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। भावे कि ये परम धाम को प्राप्त हो जाता है। धन मन तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है।
इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता, वो चेतावनी देती है वाणी, ये वचन भी चेतावनी दे रहे हैं यही, कि जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि, उसको राक्षस बुद्धि कहा गया है, अपनी कामना की खातिर भावे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की खातिर हर वक्त लीन रहता है और अशांत रहता है। और हर वक्त वह जीव लोभ मोह मान मद ईर्ष्या आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। यही जीवन घोर नरक है, यही नरक है। किसी पल भी अपने मन में उदारता नहीं पाता, दयालुता नहीं पाता। यह स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है। ये जो स्वार्थ है, जो जो स्वार्थ और परमार्थ दो मार्ग प्रगट भय, एक भोगे निज सुख को, एक पर को सुख दे। पर सुख जिना सेव्या वो चले जगत को जीत, निज सुख मोहित जो भय वो रोग चले हमें। ये वाणी का फैसला है। अब कहते हैं कि जो जो स्वार्थी है, जो स्वार्थी है, वह स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है। बार बार जीव को असत भोग में भरमाता है। देखो, ये जो आदमी सेवा करने वाला नहीं है, अपने स्वांत को सेवा के मार्ग में नहीं लगाता है, सेवा नहीं करता है, वह जरूरी है कि वह उसको अपने भोगों में अय्याशी में खर्च करेगा और अपनी इच्छाओं की जो दुख देने वाली इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में लगा रहेगा। बार बार जीव को सतभोगों में भरमाता है क्या? ये जो इसका जीवन है, जो सेवा नहीं करने वाला है। इससे छूटने के वास्ते, भाव्य के परेशानी से छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड़गति सुखदायी है। वह मनुष्य कभी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता। और असली खुशी क्या है? जो हर वक्त बनी रहे उसको असली खुशी कहते हैं। बाकी सब खुशियां जो इसको मिलने वाली हैं वो क्षणिक हैं, थोड़ा समय रहती हैं। इसलिए असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता जब तक वह सेवा के मार्ग में दृढ़ नहीं होता। जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं, वह कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता। अब आगे वचन फिर चेतावनी देते हैं कि निष्काम भावना से जो जो अपने तन मन धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। देखो, शांति, इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है। वह मगर अज्ञानवश होकर, अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर पर्याय शांति के अति संकट को प्राप्त होता है। इसलिए इसको जीव को चाहिए कि अधिक से अधिक शांति को तभी प्राप्त होगा जब वह पर की सेवा में अपने तन मन धन तीनों को अर्पण करेगा। और जिससे यानी शील संतोष गेमा विवेक खिमा विवेक विश्वास आदि परम गुणवत्ता कर्म में प्रकट होते हैं। जो भी आदमी सेवा में लीन रहता है, ये गुण ही सब तापों का नाश करके अखंड शांति को प्राप्त करा देते हैं। इसलिए इस तरीका का नाम, यही जो सेवा का साधन है, ये सेवा का जो तरीका है, इसी को भक्ति कहते हैं। इसलिए भक्ति या बंदगी है। अब देखो, मिथ्या कल्पना भावे कि हर वक्त ये चीज जो है, जो संसार जो मिथ्या है, झूठ है, उसके बारे में सोचता रहता है और हर वक्त उसी में लीन रहता है। मिथ्या कल्पना जो जीव को हर वक्त भरमाती है, यानी तन मन धन की इच्छा में गिरासती है, इस निष्काम सेवा के साधन से यह सब विकार नाश हो जाता है। भावे कि जो जीव को ये जो कल्पना बनी रहती है हर वक्त, अगर ये जीव निष्काम सेवा को धारण करता है तो इसके अंदर ये जो दुख देने वाली इसकी कल्पना है, उससे इसके दुख देने उसका नाश हो जाता है और जीव ईश्वर प्राण होकर अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाता है। यही मार्ग कल्याण का है। देखो, आगे फिर चेतावनी देते हैं वाणी, जब तक सेवा को धारण ना करे तब तक ममता का नाश नहीं होता। ममता, मैं मेरी, हर वक्त मैं मेरी के बारे में सोचता है, तब तक ममता का नाश नहीं होता, जो जन्म मरण का कारण है। ये जो ममता है, इसके उल्ट क्षमता है, या ये जो ममता है यही इसके जन्म मरण का कारण है। निर्मल बुद्धि से
निर्मल निष्काम बुद्धि से अपने धन और मन को पर की सेवा में अर्पण करे। चेतावनी देते हैं वाणी, और अंतर से निर्माण भाव को धारण करे। भाव ये है कि जिसकी वस्तु ऐसा सोचे, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, क्या वड्याई सोना चाके, ऐसा इसका भाव बना रहना चाहिए। तब ममता की फांसी नाश हो जाती है और समता बुद्धि, अब समता बुद्धि मोक्ष स्वरूप प्रकट होती है। उस वक्त जीव अपनी सब कामनाओं पर, जो इसको दुख देने वाली हैं, काबू पा जाता है और नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब नित्य स्वरूप क्या है? निराकार सर्वव्यापक इसका असली स्वरूप है। जीव भी निराकार है, सर्वव्यापक है, पर ये शरीर को मैं और समझता है और शरीर से संबंध हर चीज को अपनी समझता है। इसीलिए ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है और नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसे सेवा के मार्ग को अपनाने से इसका नाम मोक्ष या नित्यानंद है। नित्य स्वरूप जो है उसी को नित्यानंद कहते हैं। मन की कामनाएं तब तक कभी भी नाश नहीं होती। देखो, जो भी इस जीव के अंदर इच्छाएं हैं, जिनके अंबार इसके अंदर लगे हुए हैं, वो कभी भी नाश नहीं होती तब तक जब तक अपने अंदर ममता यानी कि स्वार्थ बुद्धि है। इसकी ममता यानी खुद गर्जी का दुख धार रखा है और ना ही असली धर्म को पहचान सकता है। असली धर्म को नहीं समझता है जीव। ये जो जाहिर इसने धर्म धारण कर रखा है, जो जो ये जीव करता है, सभी को पता ही है कि ज्यादातर जीव क्या काम करता है, कैसे वो धर्म को समझता है। असली धर्म को नहीं समझता है। खुद गर्ज यानी स्वार्थ बुद्धि वाले का ना तो धन और ना उसका कोई एतबार है, ना उसका कोई धर्म है। देखो, वाणी क्या कहती है? जो खुद गर्जी है, जो स्वार्थी है, उसका कोई धर्म नहीं है और ना उसका कोई एतबार है। वह कपटी और फरेबी, अपने दाव में अपने सुख की खातिर सबको फंसाता है। यही भावना राक्षसों का जीवन है और हर वक्त तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। आखिर इस दुनिया से बहुत दुखी होकर जाता है। मन को अगर सेवा की तरफ ना लगाया जाए, देखो चेतावनी दे रहे हैं वचन कि अगर मन को अगर सेवा के मार्ग में ना लगाया जाए तो यह खुदगर्जी में गिरफ्तार हो जाता है, स्वार्थ बुद्धि में। यानी मन का काम है कुछ न कुछ करते रहना। अगर धर्म की तरफ ना लगाया जावे तो अधर्म को तो जरूर ही धारण कर लेगा। यही बात महाराज ने एक पत्र में भी कही है कि दुनिया में सच्चाई पसंद बहुत थोड़ी होते हैं। आम जनता माया की गिरफ्तारी झूठ अंधकार पसंद करती है। ये निश्चय कर लें, हर वक्त अपने मन को सत्य धर्म की तरफ लगाना चाहिए। अब सत्य धर्म कैसे कहते हैं किसे? यही ये सारे के सारे वचनों और वाणी में फरमाया है। इसलिए हर वक्त अपने मन को सत्य धर्म की तरफ लगाना चाहिए, जिससे असली शांति को प्राप्त हो जावे। अब असली शांति क्या है? जो हर वक्त बनी रहती है, उसी को असली शांति कहते हैं। ये जो क्षणिक जो आदमी को थोड़ा बहुत आराम मिलता है, इसको शांति, ये असली शांति नहीं है, ये क्षणिक है। असली शांति हर वक्त इस जीव के अंदर होती है और हमेशा की जलन से रिहाई पा जाता है मानव, अगर ये निष्काम सेवा को धारण करता है। मानव जिंदगी का सार निधान खजाना क्या है? जो मन को काबू करके सत्य धर्म में लगाया जाए। भावे कि अपनी आदतों को काबू करके अपने धन मन और तन को, तीनों को हर वक्त सत्य धर्म में लगाया जाए। इस जल जतन से अंत को परम सुख प्राप्त हो जाता है और फिर किसी संकट में गिरफ्तार नहीं होता। यही बात हमने साहब ने समझनी है। इसलिए सेवा को हर हाल में धारण करना चाहिए और इसके स्वरूप को भी समझना चाहिए और अपने धन को यथार्थ अधिकारी की सेवा में अर्पण करना चाहिए। ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो सेवा करना है वो अधिकारी की सेवा करनी है और सोच समझ के सेवा करनी है। अपने तन को दुखी, दीन, अनाथ और लोक सेवा में लगाना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।